फर्स्ट टाइम आपको अप्रोच किया गया, कितना टाइम लगा हाँ करने में, डिसाइड करने में कि you want to do it? आई डोंट थिंक मुझे ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि गोपी सर का काम मैंने देखा हुआ और मुझे बहुत पसंद आया एज एन ऑडियंस। मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ उनके वर्ल्ड ऑफ सिनेमा से। आई लव्ड मर्दानी एंड आई फील ये स्टोरी जो है बहुत कंपेलिंग है, और स्टोरी ही मेन हीरो है। और हर कैरेक्टर को बहुत ही इंट्रिकेटली लिखा गया है, बहुत ही फाइन डिटेलिंग करी है, और नया है, लेयर्ड है। काफ़ी बार होता है कि फिल्मों में, क्योंकि 2-3 घंटे का वक्त होता है, तो आपका जो कैरेक्टर आर्क है वो 2-3 घंटे में इस्टेब्लिश करना पड़ता है। पर यहाँ पे क्या होता, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम ऑन OTT। तो मैंने देखा एंड बहुत ही अच्छा लगा कि हाउ आपका एक कैरेक्टर एपिसोड 1 से एपिसोड 6, 7, 8 तक लेयर पे लेयर आप ऐड कर सकते हैं। एक लाइक अ अनियन, जैसे उसको पील करते हैं उसकी लेयर्स, तो आप हर एपिसोड में ऑडियंस विल कैन सी द नुआंसेस एंड कैन सी डिफरेंट शेड्स एंड डिफरेंट लेयर्स टू द सेम कैरेक्टर। तो आई थिंक वो स्कोप मिल जाता है। So that was very exciting. आपका डेब्यू है किसी थ्रिलर प्रोजेक्ट में, तो क्या स्पेशल प्रिपरेशंस करनी पड़ी इसके लिए आपको? एक्शन था इसमें, बहुत हाई ऑक्टेन एक्शन नहीं था, पर एक्शन मेरे लिए था। एक्शन रियलिस्टिक दिखाया गया है, पर उसके लिए भी काफ़ी ट्रेनिंग करनी पड़ी टू मेक इट बिलीवेबल। वो था। फिर जो रिया कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी सोच, उसके जो डिलेमाज हैं, इन सब पे काम करना। तो आई थिंक मैं, गोपी सर, मनन, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी एंड सोचा कि इस कैरेक्टर को किस शेप, लाइक हाउ डू वी मोल्ड हर, कैसा बनाएं। तो आई थिंक वो प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बट शुरू शुरू में यू हैव हिकअप्स, योर अंडरस्टैंडिंग कि ये कहाँ लेकर जा रहा है इस कैरेक्टर को। हम एपिसोड 1 से 8 में क्या ऐसा दें कि दैट इट स्टेज कंसिस्टेंट। तो एक मूवी में काम करने में और एक वेब सीरीज जो कि एक लॉन्ग फॉर्मेट प्रोजेक्ट होता है, कितना क्या डिफरेंस फील हुआ आपको उसमें? आई लव फिल्म्स ऑल्सो, मुझे मूवीज़ में काम करना बहुत पसंद है। आपको एक 2-3 घंटे में आपको अपनी पूरी कहानी बतानी है और हर कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करना है। वहाँ के जो इमोशनल पीक्स होते हैं वो बहुत जल्दी आते हैं, और बहुत हर एवरीथिंग इज़ वेरी कंसाइज्ड। शो में मुझे लगता है धीरे धीरे आप एक अनरावल करते हो कैरेक्टर को। तो वो इंटरेस्टिंग है, अलग तरह का है। आप उसको ज़्यादा नुआंस्ड कर सकते हो क्योंकि आपके पास उतना टाइम है। वो जो स्लो पेस होता है, आप स्लोली, इट्स लाइक अ स्लो बर्न। तो अगर मैं फिल्मों को बोलूँगी, इट्स लाइक अ फिल्म्स आर लाइक अ स्प्रिंट, OTT इज़ लाइक अ मैराथन, कि आप भाग रहे हो, लंबा भाग रहे हो, पर स्प्रिंट नहीं है। सो दैट्स द डिफरेंस दैट आई फील। रघुवीर यादव जी के साथ काम करने का जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा। एक्चुअली मैंने एक और प्रोजेक्ट किया है उनके साथ, और मेरी और उनकी बहुत बनती है। आई रिस्पेक्ट हिम, आई लुक अप टू हिम एज एन एक्टर। ही इज़ लवली, ही इज़ वेरी वार्म। उनके साथ मैंने सर्वगुण संपन्न भी करी है। तो मेरे लिए इट वाज, ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिनके साथ आपको लगता है, अरे आप जानते हो ऐसे लोग होते हैं आपकी फैमिली में भी, फैमिली मेम्बर्स की तरह। तो आई थिंक वो बहुत ही फनी है, और उनका ह्यूमर भी काफ़ी ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर है, विच आई गेट। और मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। शूटिंग के टाइम का कोई स्पेशल इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो आपको सबसे ज्यादा याद आई थिंक एक सीन था जहाँ पे मैं कॉप का किरदार प्ले कर रही हूँ, रिया। एंड यूजुअली हम क्या देखते हैं, कॉप्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, हमेशा ही एक स्ट्रेट फेस के साथ चलते हैं, एक अथॉरिटी होती है। पर इस कैरेक्टर में गोपी सर ऑल्सो वांटेड टू एक्सप्लोर द वनरेबल साइड। तो एक सीन है जहाँ पे वो ब्रेक डाउन होता है उसका, वो रोती है, नॉट क्योंकि वो वीक फील कर रही है, बट वो होता है ना, कभी कभी हम वो एक वेट उठाकर चलते हैं अपने सीने पे। So just, and she's somebody who's carrying that weight for a very long time. तो I think that relief वाली वो जो feeling होती है, that scene हमने एक या दो मैक्स टेक में शूट किया था, and it really felt very real. उस टाइम शूट करने में बहुत हेक्टिक लगा था, because it takes, it's like आपका सोल बाहर निकल कर आ रहा है, and you really, you're seeing people just staring in right into your eyes while you're shooting, and you're just being absolutely vulnerable.
उस समय हार्ड हिटिंग था। अब देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है बिकॉज इट फील्स लाइक इट हिट्स द राइट कॉर्ड, बट दैट वाज वन मेमोरेबल सीन। क्यों आए मंडला मर्डर्स देखने के लिए? आई थिंक रिफ्रेशिंग है बहुत ही। इट्स अ माइथोलॉजिकल फिक्शनल क्राइम थ्रिलर। आई थिंक जॉनर ही बहुत ही एक्साइटिंग है, फास्ट पेस्ड है, एंड एक तरह से कंटेम्प्ररी एंड एंशियंट बिलीव्स को साथ में लाता है। You know, it talks about cult culture, it talks about beliefs, it talks about purpose, it talks about human just emotional and psychological understanding of beings. और हर तरह के इंसान होते हैं। आई थिंक बहुत ही एंड आई थिंक ऑडियंस को भी मजा आएगा ये क्राइम सॉल्व करने में along with the characters.